हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक नॉलेज ऑफ जीएसटी। ओके, इसके बाद हम एडवांस नॉलेज ऑफ जीएसटी देखेंगे, फिर हाउ टू पास जर्नल एंट्री इन जीएसटी देखेंगे, फिर रूल 36 फॉर क्लेमिंग प्रोविजनल आईटी का वीडियो बनाने वाले हैं। इसीलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी सबको पता है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स और सर्विस पे जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी कहते हैं। इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट दो प्रकार से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट है इन डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है, जो पर्सन इनकम कमाता है वही टैक्स भरता है, वो होता है इनकम टैक्स। मगर इनडायरेक्ट टैक्स में जो इनकम कमाता है वो नहीं भरता है, पर कोई दूसरा ही भरता है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर टैक्स भरता है, फॉर द टाइम भी नहीं कंपनी पे करता है, उसका क्रेडिट लेता है। इनडायरेक्टली मतलब ये कंज्यूमर ही भरता है, पर इनकम कमाता है कंपनी। ओके, सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, जीएसटी 1 जुलाई 2017 में आया। इससे पहले 2017 से पहले था वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एलबीटी, अलग अलग टैक्सेस थे। तो उसको सबको रिप्लेस कर दिया है। वैट को रिप्लेस कर दिया है, सर्विस टैक्स को रिप्लेस किया, एक्साइज को रिप्लेस किया है जीएसटी ने। अब इसीलिए इसे कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। जब वैट था, सब स्टेट का अपना अलग अलग रेट था, अपना अलग अलग रूल्स था। तो इसे यूनिफॉर्म करने के लिए जीएसटी लाया गया है। सो इसे वन नेशन वन टैक्स है। यहाँ पर 5 डिफरेंट स्लैब्स है टैक्स रेट के, जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 0% जो हमारा बेसिक नीड होता है उस पर 0% लगता है, जैसे फूड ग्रेन, वो सबको 0% रेट में आता है। और 28% होता है लग्जरी आइटम पे। ओके, 12% फ्रेट पे लगता है। ओके, हाउएवर देखो, पेट्रोलियम, अल्कोहलिक एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट अंडर जीएसटी। ये जीएसटी के अंदर कवर नहीं होते हैं। इस पर अभी भी स्टेट गवर्नमेंट का ही टैक्स लगता है। व्हाट इज़ GSTR1? GSTR1, ओके, GSTR1 में सप्लायर होता है, जो पार्टी होता है, अपना सेल्स का डिटेल अपलोड करता है एंड क्रेडिट नोट का डिटेल अपलोड करता है। और ये अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करना है, और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ड्यू डेट होता है मंथली के लिए 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिटर्न है सितंबर मंथ का, तो फॉलोइंग मंथ होता है अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर तक आपको रिटर्न फाइल करना है। उसी प्रकार क्वार्टर है, तो अप्रैल टू जून का क्वार्टर है। देन फॉलोइंग मंथ होता है फॉलोइंग क्वार्टर होता है 13 जुलाई, तो 13 जुलाई तक आपको GSTR1 फाइल करना है। देखो, डिफरेंस बिटवीन GSTR 2A एंड 2B वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको ध्यान से सुनो। देखो, GSTR 2A इट इज़ इन डायनामिक एंड GSTR 2B इट इज़ स्टैटिक। डायनामिक क्या होता है? जो चेंज होते रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। और स्टैटिक मतलब कांस्टेंट है। GSTR 2B कांस्टेंट है। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल GSTR1 जो सप्लायर ने फाइल किया अगस्त मंथ का रिटर्न था, पर सप्लायर ने उसको फाइल किया अक्टूबर मंथ में। ओके, तो वो GSTR 2A में अगस्त मंथ में ही दिखेगा, ना कि सितंबर मंथ में दिखेगा। ओके, इसका ये प्रॉब्लम था। एक बार हमने रिटर्न फाइल किया तो हमें फिर से बैक जाके कैलकुलेशन करना पड़ता, तो ये चेंज होते रहता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए GSTR 2B लाया गया है। देखो, इसका ये स्टैटिक नेचर है, मतलब एक कांस्टेंट है। अगर अगस्त है, अगस्त का रिटर्न सप्लायर ने
विद इन ड्यू डेट में सबमिट किया है, मतलब 11 सितंबर से पहले सबमिट किया है, तो वो अगस्त मंथ के ही GSTR 2B में दिखेगा। अगर उसने 12 सितंबर को GSTR 1 अपलोड किया है, वो अगस्त मंथ में नहीं दिखेगा, वो सितंबर मंथ के GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो ये रूल 36 में बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर क्लेमिंग प्रोविजनल ITC of 105%. Okay, what is GSTR 3B? GSTR 3B क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि उसमें डिक्लेयर करना है कि मैंने ये मंथ में इतना सेल किया है, इसके ऊपर आउटवर्ड टैक्स इतना है और इतना मेरा ITC मैंने क्लेम किया है। तो नेट जो टैक्स पेएबल है वो हम टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो उसका एक समरी है GSTR 3B। तो इसका देखो, इन केस आपने कोई बिजनेस नहीं किया है जी, फिर भी आपको नील रिटर्न फाइल करना है, कंपलसरी है। आप रिवाइज नहीं कर सकते ना अमेंड कर सकते। GSTR 3B हर मंथ के लिए सेपरेट GSTR 3B फाइल करना है। ड्यू डेट है फॉलोइंग मंथ 20। फॉर एग्जांपल आपका अगस्त का रिटर्न है, फॉलोइंग मंथ होता है 20 सितंबर। 20 सितंबर तक आपको रिटर्न फाइल करना है। इन केस आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको लेट फीस पे करना होता है, जैसे 25 रुपीज़ SGST एंड 25 रुपीज़ CGST। IGST पे कोई लेट फीस लगता नहीं है। और इंटरेस्ट 18% पर एनम ऑन नेट टैक्स लाइबिलिटी। इससे पहले क्या होता था, ग्रॉस मतलब आपका जो सेल्स है उस पर 18% लगता था, पर डे कैलकुलेशन होता है। अब उसके बाद तो एक सर्कुलर आया है, उसके बाद से अब नेट टैक्स लाइबिलिटी पे। फॉर एग्जांपल आपका से आउटवर्ड मतलब सेल का जो लाइबिलिटी है 100 रुपये GST का, और आपने ITC क्लेम किया है 80 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। 18% डिवाइड बाय 365 डेज, और जितना डिले होगा, जैसा 20 तारीख के बाद डिले हो गया, आपने रिटर्न फाइल किया है 23 को, तो आपका 3 डेज डिले। ओके, तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ना 3 दिन का इंटरेस्ट लगेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।